Hello guys, welcome to our channel Merit Learners. In this video we are going to study about a chapter continuity and this video is inclined towards MST-CT examination. So इस वीडियो में हम जो continuity chapter है उसके basic concept as well as जो important points हैं वो cover करेंगे and जो problem solving के ऊपर जो वीडियो आने वाला है वो मैं separately upload करने वाला हूँ. So इस वीडियो में हम basic concept as well as जो important points हैं वो हम cover करेंगे. So before starting this video, leave a like done and subscribe to our channel Merit Learners. So without wasting any time, let's start this video. So सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूटी चैप्टर में वो है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट. ठीक है. सो सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे कंटिन्यूटी of a function at a point. So let's consider a function f of x and let's consider a function f of x is said to be continuous at x is equals to a. So जो कंडीशन होगी फॉर कंटिन्यूटी की वो हम डिस्कस करेंगे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. सो इसकी कंडीशन क्या होगी? इफ लिमिट x tends to a f of x, if limit x tends to a f of x, it is equals to f of a. If limit x tends to a f of x, it is equals to f of a. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो ही कोई भी फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है. सो इसके बाद मैं आपको एक ग्राफ भी डिस्कस कर रहा हूँ, एक ग्राफ भी एक्सप्लेन करूंगा, उससे आपके कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होंगे. बस इतना आपको याद रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x it is equals to f of a. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सो उस पॉइंट पे पर्टिकुलर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है. ठीक है. सो एंड इसके बाद एक और कंडीशन होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे. कंडीशन फॉर continuous function that is limit h tends to 0 f of a minus h, it is equals to limit h tends to 0 a plus h and it is equals to f of a. ठीक है. अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही होगी मीन्स अगर इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड इट इज इक्वल्स टू अगर f ऑफ a है, अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही होगी तो भी कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है. सो कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी हमने सबसे पहले ये कंडीशन देखी एज वेल एज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट वाली कंडीशन देखी. सो हम ग्राफिकली इस चीज को समझते हैं. सो ये ग्राफ है x y. सो ये किसी एक फंक्शन का ग्राफ ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू f ऑफ x. सो ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू f ऑफ x का एंड ये कंसिडर करते हैं पॉइंट ए एंड ये होगा
एफ ऑफ ए, ठीक है। सो अगर हम पॉइंट ए की अगर बात करें, सो अगर किसी भी ग्राफ की अगर कंटिन्यूटी अगर चेक करनी है, सो उस ग्राफ को हम ट्रेस करते हैं, ओके। सो अगर इसे मैं कंटिन्यूसली अगर ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो यहाँ से अगर मैंने स्टार्ट किया, सो किसी भी पॉइंट पे पर्टिकुलर ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। मीन्स ये ग्राफ क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अगर हम पॉइंट ए की अगर बात करें, सो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, इक्वल आएगी, क्योंकि ग्राफ क्या है, कॉन्टिन्यूस है। एंड उस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी, इट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, ठीक है। सो जो कंटिन्यूस जो ग्राफ होते हैं या फिर जो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, एज वेल एज जो फंक्शन की वैल्यू होती है एट दैट पॉइंट, इट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। सो यही कंडीशन है जो मैंने एक्सप्लेन करी, लेफ्ट हैंड लिमिट इट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड इट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। यही हमने ग्राफिकली भी देखा, अगर कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, सो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या होती है, इक्वल होती है। एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल होते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट से, ओके। सो इसके बाद हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन के जो ग्राफ है वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट कंसिडर ये फर्स्ट है, ये सेकेंड एंड ये है थर्ड। सो अगर इस फर्स्ट ग्राफ की हम बात करें, सो इसे अगर हम ट्रेस करेंगे, सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे से ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है इस पॉइंट पे। सो ये ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि अगर हम इसे ट्रेस करेंगे, सो इस पॉइंट पे हमें पेन उठाना पड़ेगा, देन यहाँ से कंटिन्यू करना होगा। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस। सो ये सेकंड अगर ग्राफ देखेंगे, अगर इसे हम ट्रेस करते हैं, सो यहाँ तक तो ये कंटिन्यूअस है, बस इसके बाद ये जंप ले रहा है, सो इसके बाद ये जंप ले रहा है, सो ये भी ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इसके बाद ये थर्ड ग्राफ, ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हम ये चीज़ें भी कवर करेंगे, बट आपको इसमें इतना ही समझना है कि कोई भी ग्राफ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस कैसे होता है। लेट कंसिडर हम किसी भी ग्राफ को अगर ट्रेस कर रहे हैं एंड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो ग्राफ अगर ब्रेक हो रहा है, सो वो ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो अभी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के जो एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे इस वीडियो में, क्योंकि यार सीटी एग्जाम में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड जो मॉड्यूलस फंक्शन है उसके ऊपर जो कंटिन्यूटी है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर कुछ ट्रेंड देखोगे तो आपको इस चीज़ का नॉलेज अच्छे से होगा। सो हम इस वीडियो में मॉड्यूलस फंक्शन एज वेल एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, ओके। So let f of x is equals to modulus of x be defined on R f of x is equals to minus x, f of x is equals to minus x for x less than 0. So let consider कोई भी अगर फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन, सो इसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस एक्स। सो ये जो वैल्यू है प्लस माइनस एक्स, ये प्लस एक्स कब होती है एंड माइनस एक्स कब होती है। सो अगर प्लस मॉड्यूलस फंक्शन की वैल्यू प्लस एक्स कब होती है, सो when x is greater than 0, अगर x 0 से ग्रेटर है यानी जब x पॉजिटिव है, देन मॉड्यूलस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। एंड सो मॉड्यूलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू यार कभी निगेटिव नहीं होती, ठीक है। एंड अगर लेट कंसीडर x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, सो इसके x के आगे क्या आएगा, निगेटिव साइन, ठीक है। एंड मॉड्यूलस फंक्शन का अगर आपने ग्राफ भी देखा होगा तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ जाता है, जो y की वैल्यू है सो वो कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती है। मॉड्यूलस फंक्शन की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती, क्योंकि माइनस साइन नेगेटिव साइन को क्या कर देता है, बैलेंस, ओके। सो पॉजिटिव साइन कब आएगा, व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड नेगेटिव साइन कब आएगा, व्हेन x इज लेस देन 0। सो यही चीज़ थी जो आपको समझना है, बाकी प्रॉब्लम इजी है। सो
सो सबसे पहले कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी, सो कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स एंड इट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ a। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, सो 0 माइनस मीन्स व्हाट, लेस देन 0। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0 पे क्या आ रही है, माइनस एक्स। ठीक है, सो यहाँ पे माइनस एक्स पुट कर देंगे एंड अगर ये लिमिट की वैल्यू अगर माइनस एक्स में अगर 0 डाल देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। एंड अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, सो 0 प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस मीन्स व्हाट, ग्रेटर देन 0, सो प्लस एक्स एंड इट इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। सो क्या हो रहा है, जो कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कंडीशन इज सेटिस्फाइड, हेंस मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स, and f of x is continuous at point x is equals to 0. f of x is what, continuous at x is equals to 0. So इसके बाद हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक प्रॉब्लम देखेंगे एंड उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट GIF के रिलेटेड भी कवर हो जाएंगे। ओके, so question is consider the function f of x it is equals to box of x. So box of x means what, इसे हम GIF भी कहते हैं, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसे हम बॉक्स ऑफ एक्स कह सकते हो या फिर GIF ऑफ एक्स या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इन इंटरवल 2,4। सो 2 यहाँ पे क्या है, इंक्लूडिंग है एंड 4 क्या है, एक्सक्लूडिंग है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन की हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सो कंटिन्यूटी चेक करने से पहले आप GIF का ग्राफ समझ लेंगे। ओके, हम GIF का जो ग्राफ है ड्रॉ करेंगे एंड उसे समझेंगे। सो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। सो 2 से जो ग्राफ हो रहा है स्टार्ट। सो अगर हम 2 को कंसिडर करें, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो GIF ऑफ 2, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2, इसका आंसर क्या आता है, 2। सो 2 के ऊपर आंसर क्या आएगा, 2। बट अगर हम 2 to 3 की अगर मिड की बात करें, लेट कंसिडर अगर 2.5 है, 2.5, सो इसका भी आंसर आता है 2। सो 2.6, सो इसका भी आंसर आता है 2। सो बॉक्स ऑफ 2.6 इट इज इक्वल्स टू 2। अगर हम 2 से लेके 3 के बीच में अगर कोई भी फ्रैक्शन में अगर वैल्यू लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 2। सो GIF फंक्शन ऐसे ही काम करता है। लेट कंसिडर हम 3 का कंसिडर करते हैं। सो GIF ऑफ 3 क्या आएगा, बॉक्स ऑफ 3 इट इज इक्वल्स टू 3। बट अगर 3 से लेके अगर 4 के बीच में अगर हम कंसिडर करेंगे फ्रैक्शन में अगर वैल्यू 3.5, लेट कंसिडर 3.5 वैल्यू अगर हम लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे ही काम करता है।
सो 3 आएगा। सो ये हुआ ग्राफ, ये x, ये y। सो इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि हमें कंटिन्यूटी चेक करना है एट पॉइंट 3 के ऊपर हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सो आपको GIF कैसे काम करता है वो आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो हम कंटिन्यूटी सॉल्व करेंगे इसकी। सो यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ। सो f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, 2 फॉर इंटरवल व्हाट, फॉर व्हेन x बिलोंग्स टू 2 to 3, ठीक है, 3 को एक्सक्लूड करेंगे। एंड f ऑफ x इट इज इक्वल्स टू 3 फॉर व्हेन x बिलोंग्स टू 3 इंक्लूडिंग 4 एक्सक्लूडिंग, ठीक है। सो हम लिमिट चेक करेंगे कहाँ पे, एट अ पॉइंट 3। सो कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड इट इज इक्वल्स टू f ऑफ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे f ऑफ a। सो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x इट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x इट इज इक्वल्स टू f ऑफ 3। सो ये होगी कंडीशन फॉर कॉन्टिन्यूटी। सो पहली कंटिन्यूटी हम सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x इट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, सो 3 माइनस बॉक्स ऑफ x। सो 3 माइनस मीन्स व्हाट, 3 से थोड़ी भी अगर हम कम ले लेंगे, लेट कंसिडर 2.999 अगर हम वैल्यू लेंगे, सो इसका आंसर क्या आएगा, इट इज इक्वल्स टू 2। अगर हम 3 से थोड़ी भी कम वैल्यू लेंगे मीन्स 2.99999। सो अगर बॉक्स में अगर इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इससे पहले हमने यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू होगी, सो इसका आंसर डायरेक्ट जंप करेगा 2 के ऊपर, ठीक है। देन लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x and it is equals to limit x tends to 3 plus box of x। so 3 plus box of x, अगर 3 से हम थोड़ी भी ज्यादा अगर वैल्यू लेंगे, से अगर हम थोड़ी भी ज्यादा अगर वैल्यू लेंगे, लेट कंसीडर 3.0001, फिर भी इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। फिर भी इसका आंसर क्या आएगा, 3। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे ही काम करता है, ओके। सो इसका आंसर क्या आएगा, 3। सो यहाँ से लेट कहाँ पे ड्रॉ करूँ मैं, यहाँ पे ऊपर। सो ग्राफ में इरेज कर देता हूँ, आप ड्रॉ कर लेना ऐसे। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट इट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इट इज इक्वल्स टू f ऑफ x, जो कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी है, ठीक है। सो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, सो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x इट इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x। So left hand limit it is not equals to right hand limit, hence as the function is not continuous, hence the function is not continuous, ठीक है। सो आई होप कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, सो कंटिन्यूटी ऑफ GIF का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ने वाले वो है रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सो रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, सो MST CT एग्जाम में रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से पढ़ना है। सो एंड रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल जो डिसकंटिन्यूटी है, उसके सिर्फ कंडीशन आपको कंडीशन अच्छे से पढ़ना है, उस कंडीशन को समझना है, ठीक है। सो लेट कंसिडर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इट इज इक्वल a माइनस f ऑफ x
it is equals to limit x tends to a plus f of x, but it is not equals to f of a. अगर लेट कंसिडर हम लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट बट इट इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, अगर उस पॉइंट के इक्वल नहीं है, सो दिस टाइप ऑफ कंटिन्यूटी इज कॉल्ड एज removable discontinuity. This type of discontinuity is called as removable discontinuity. And if limit x tends to a minus f of x and it is equals to limit, it is not equals to limit x tends to a plus f of x, अगर ये कंडीशन अगर है मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. सो ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड एज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. So this type of discontinuity is called as non-removable discontinuity. So इसके बाद इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. सो यही एक ही टॉपिक बचा है, उसके बाद कुछ लिमिट के बेसिक फॉर्मूलाज हम देखेंगे. सो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम एंड लिमिट के जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, उसमें हम कवर करेंगे. सो यार अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो सो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. ओके, सो करते ही अभी इस वीडियो का एंड. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. साइनिंग आउट फॉर दिस डे.